देश में सुसाइड के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। 15 से 19 साल के बच्चों में मौत की चौथी वजह सुसाइड होती है। जो बच्चा पहले दिन हंसता खेलता दिखता है वही अगले पल सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं, साथ ही आप भी पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुसाइड के मेन कारण डिप्रेशन, एग्ज़ाम में नंबर का कम आना, कोई एग्ज़ाम को निकाल ना पाना, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना, लाचारी, प्यार में धोखा, पारिवारिक झगड़े, बच्चों पर पारिवारिक दबाव और जीवन में कुछ न कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। अगर पेरेंट्स में रोज झगड़े होते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों की मानसिकता पे पड़ता है। कोई बच्चा अगर कमज़ोर रह जाता है तो जो उसके रिश्तेदार उसे बार बार ताने देते हैं, उसका लड़का देख कितना होशियार है और तू देख, तो ये ताने जो बच्चे सुनते हैं उसका सीधा असर बच्चों की मानसिकता पे होता है और वो निराशा की ओर जाने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे बचपन में कमज़ोर है वो आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बार ऐसा होता है जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते वो ये बच्चे कर पाते हैं। हमें उनकी कमियां निकालने से अच्छा है कि उनके अंदर जो खूबियां है हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो डिप्रेशन में ना जाए। हम बच्चों को एक रेस में लगाते हैं, तुझे आगे बढ़ना है तो इस एग्ज़ाम को पास करना ही होगा, तुझे पैसा कमाना ही होगा। फिर आगे चलकर बच्चे खुद को दूसरों से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में सभी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और वो फेल हो जाता है या फिर 2-3 अटेम्प्ट में भी निकाल नहीं पाता तो वो सुसाइड की ओर अपना रुख अपनाता है। तो ऐसा कौन सा रास्ता है कि जो सुसाइड को ख़त्म कर सके और जब उसके विचार आए तो वो खुद को संभाल सके? तो वो रास्ता है अध्यात्म का, क्योंकि यही आपकी दृष्टि बदल सकती है, क्योंकि यह आपको भौतिक दुनिया से हटकर खुद को देखने का सही नज़रिया देती है। लेकिन आजकल पेरेंट्स को ही इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते। इसलिए अपने बच्चों को योग, ध्यान, मेडिटेशन कराया करो और खुद भी किया करें, क्योंकि यही विचारों को संतुलित करता है। अपने दिमाग पे कैसे कंट्रोल करें ये आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा। जब ये नहीं सीख पाते तो परिणाम भी कभी कभी भयानक होते हैं। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसने पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, विचारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए बच्चे पढ़ते तो है और पढ़ने के बाद फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। अगर उन्हें जीवन का महत्व स्कूल में ही बताया जाता है तो हो सकता है जो सुसाइड है वो बहुत हद तक कम हो जाए। पता है, हम 72 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जब मनुष्य शरीर हमें मिलता है तो हम अपनी चेतना को जगा सकते हैं। अगर हम जानवरों की जिंदगी देखेंगे तो कितनी कठिन जिंदगी होती उनकी। हम जो पन्नी के साथ खाना फेंक देते हैं वो बेचारे वैसी पन्नी के साथ खा लेते हैं। हमारे प्लास्टिक के फेंके हुए टुकड़े बेचारे पंछी ऐसे खा लेते हैं। उनको उसका ज्ञान नहीं होता कि हमारे लिए सही है या गलत, और आगे पूरी जिंदगी बेचारे उसके इसमें वो तड़पते रहते हैं। जंगल में घायल हुए जानवर कोई हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, बेचारे वैसे ही तड़प तड़प कर मरते हैं। लेकिन एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो सोच सकता है, समझ सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, और आप उसे यूं ही निपटा देते हैं और आप मरने के बाद भी पछतावा ही करते हैं, क्योंकि जो जिंदगी आप काट रहे होते हैं वो आपको तब भी काटनी होती है। तब भी आपको भूख प्यास तो लगती है, लेकिन आपके पास उसके लिए शरीर नहीं होता, तो आप और भी पछताते हो। एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट का जॉब ना मिलने पर वो भी हताश हुए थे और फिर वे ऋषिकेश चले गए। सुसाइड के विचार एपीजे अब्दुल कलाम के मन में भी तब आ रहे थे। तब उन्हें वहाँ एक साधु मिले। साधु ने उनसे कहा, समस्या है तो जिंदगी का हिस्सा है, आती जाती रहती है, और कभी कभी ऊपर वाला हमारे लिए और भी अच्छा सोच रहा होता है। यही हमारे साथ भी होता है। अगर आप कहीं अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपको दूसरी दिशा में सकारात्मक सोचना चाहिए। ऐसी अब्राहम लिंकन की जिंदगी थी, जिसकी सारी जिंदगी परेशानियों से ही भरी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो नेवर गिव अप दोस्तों, रोज योगा और मेडिटेशन करो, रोज आधा घंटा या 15 मिनट उपनिषद या गीता को पढ़ो, रोज 10 मिनट खुद से बातें करने के लिए निकालो।
तो आपके विवेक ज्ञान भी उत्पन्न होगा और हर समस्या का सामना आप अच्छे से कर पाओगे। याद रखना, अपने मन को अपने पर हावी मत होने दो, मन को अपने वश में रखो, तो आप हर सिचुएशन का सामना सही ढंग से कर पाओगे। जितना मन को शांत रखोगे उतने आपके सॉल्यूशन बेटर होंगे। और इसके बाद भी आप ज़्यादा चल बिचल हो रहे हो, आपके अंदर उल्टे फुल्टे ख्याल आ रहे हो, तो मुझे लगता है आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे मन शांत होता है, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमालय या कोई विपासना शिविर में चले गए। तो हो सकता है आपके जो विचार है वो 100% बदल जाए, और यह सिर्फ अध्यात्म से ही संभव है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद।